Hello ladies and gentlemen, welcome to Gunjan Minhas channel. If you are new here, go and subscribe to it. I do post beauty related and health related content onto my channel. If you guys like my videos, please subscribe to my channel and also hit the bell button for further updates. So the today's topic is very interesting and is very prevalent among all the age groups and among all the genders. Almost everybody is suffering from this problem, that everybody is having trouble like nowadays, because we all have dry skin. And the reason of this dry skin mainly is that why we all are suffering with the same problem is because the climate is being changing, and the climate change is the only reason that why we are getting like flakes on our face. Like हमारा face जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल उस पर ऑयल नहीं है, उस पर ग्लो नहीं है, और उसके साथ ही साथ जब हम सुबह उठते हैं या फिर जब हम अपना नॉर्मल हमारा अपना अगर मॉइस्चराइजर जो है वो नहीं लगाते तो क्या होता है कि हमारे फेस पर यहाँ पर लाइक वी गेट वाइट फ्लेक्स ऑन अवर फेस की, जैसे हमें लगता है कि हमारी जो स्किन है वो उतर रही है. तो इसके बहुत सारे रीजन है. द वन ऑफ द बेसिक रीजन एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन इज कि अभी जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे फेस पर जो आ जाती है बहुत ज्यादा ड्राइनेस. तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि और भी क्या रीजन है जिनकी वजह से आपको फेस पर ड्राइनेस रह सकती है, आपके फेस पर, हैंड्स पर, लेग्स पर, सब जगह. और आप कैसे देखेंगे कि आपको जो है ड्राइनेस की प्रॉब्लम है. पहली बात देखिए, अब जब आप एक क्या करिए, पैच टेस्ट कर लीजिए कि आप अगर अपने हाथ पर लाइक ऐसे करेंगे तो आपके एक वाइट लाइन, लाइक आप अगर अपने नेल से करेंगे तो आपको एक ऐसे आप करेंगे तो आपके एक वाइट लाइन जो है वो ड्रॉ होगी. लाइक इफ यू कैन सी इट इज विजिबल ऑन माई हैंड टू. तो ये जो ऐसे लाइंस जो ये ड्रॉ हो जाती हैं, इट मीन्स दैट यू आर ड्राई स्किन, यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ ड्राई स्किन. तो आप इसको कैसे क्योर करेंगे? और ये तो नॉर्मल ड्राई स्किन होती है, बट अगर आपके फेस पर से आपकी स्किन जो है वो रिमूव हो रही है, आपको यहाँ पर इतने बड़े बड़े पैचेस हो रहे हैं कि जिनमें से आपकी स्किन जो है वो रिमूव हो रही है, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम विच इज कॉमनली कॉल्ड एज एक्जिमा. तो आप जो है उसको क्योर करें. अगर आपको लगता है कि आपको एक्सट्रीम प्रॉब्लम है तब तो आप जो है डॉक्टर की हेल्प लीजिए. अदरवाइज आपके लिए मैं होम रेमेडीज जो है वो मैं आपको सारी आज बताऊंगी कि जिनसे आप जो है अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स मूव ऑन टू द रीजंस दैट व्हाई वी गेट ड्राई स्किन नाउअडेज एंड इवन मोर कॉमनली. सो लेट्स बिगिन. ये होता है कि जैसे कुछ लोग जो होते हैं, जैसे स्विमर्स होते हैं जिनका पानी का काम होता है, वाटर रिलेटेड जिनका वर्क होता है, तो वो क्या करते हैं कि पानी में क्लोरीन की जो है टैबलेट्स डाली जाती हैं, पाउडर्स डाले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो क्लोरीन जिनमें प्रेजेंट होता है. तो क्लोरीन से क्या होता है कि जब हम क्लोरीन में एक्सेसिव उसमें टाइम स्पेंड करते हैं, उसमें रहते हैं क्लोरीन बेस्ड वाटर में, उससे क्या होता है कि हमारी स्किन पर जो है ड्राइनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राइनेस भी जो हमें आ जाती है बिकॉज ऑफ क्लोरीन ओनली. और इसका थर्ड रीज़न जो है वो ये है कि या तो आपको जेनेटिकली ये भी हो सकता है कि आपको आपके पेरेंट्स से ही ये चीज़ आपने इनहेरिट की है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कि आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है. लाइक उनकी स्किन ड्राई थी तो आपकी स्किन भी ड्राई हो गई. दिस इज समथिंग अबाउट जेनेटिक. मेरी जो स्किन है ये जेनेटिकली ही ड्राई है. आई एम नॉर्मल टू ड्राई, तो मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम जेनेटिकली है. बट अदरवाइज कुछ लोगों को जो है क्लाइमेट चेंज या फिर स्विमिंग की वजह से या फिर बहुत सारे रीजन की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है. और इसके बाद जो इसका एक और रीज़न है वो ये है, आजकल के जो टीनेजर्स होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं, उनकी जो डाइट है उसमें वाटर इंक्लूडेड ही नहीं होता. इट इज़ समथिंग कि वो अपने पूरे दिन में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 to 4 ग्लासेस मैक्सिमम पीते हैं. जबकि इस टाइम पर ऐसे सीजन में जब उनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, या फिर वैसे भी नॉर्मली भी एटलीस्ट 8 ग्लासेस तो डॉक्टर्स ही प्रेस्क्राइब करते हैं, बट फिर भी पीपल डोंट टेक इट सीरियसली और उसके बाद उनको इन चीज़ों से सफर करना ज़रूर से पड़ता है. सो आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप क्या करें अपनी डाइट में. सबसे पहले तो 8 से 10 ग्लास पानी तो ज़रूर से पिएं. इससे भी इस इतने छोटे से स्टेप से आपकी स्किन पर ग्लो भी आएगा. स्किन जो है वो ड्राई होगी तो वो खुद से ही मॉइस्चराइज होने लग जाएगी. अब आपको मैं बताती हूँ कि आप घर की चीज़ों से भी इसको कैसे क्योर कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहले क्या करिए, अपने फेस पर ना डेली आप वैसलीन ले लीजिए, पेट्रोलियम जेली ले लीजिए, उससे मसाज कीजिए. कुछ भी कीजिए, कोई से भी मॉइस्चराइजर है उससे मसाज कीजिए. या फिर सबसे ज़्यादा अच्छा जो मेरे लिए जो मुझ पर बहुत अच्छा वर्क करता है वो ये है कि मैं आलमंड ऑयल लेकर उससे डेली अपने फेस पर जो है मसाज करती हूँ. या तो मैं आलमंड ऑयल लेती हूँ या फिर मैं बेबी ऑयल लेती हूँ. उससे मैं अपने फेस की जो है रेगुलर मसाज करती हूँ फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स पर डे. उससे क्या होता है कि मेरी जो स्किन होती है उसमें वहाँ पर एक लेयर बन जाती है जिससे मेरे जो है ड्राइनेस नहीं होती. आप भी ये चीज़ जो है खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं. अगर आपको जो है बेबी ऑयल या आलमंड ऑयल, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ करिए और डेली अपने फेस को एटलीस्ट 2-3 मिनट जो है वो डेली मसाज दीजिए. उससे आपकी स्किन पर बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन खुद से आ जाता है. और इसका एक और रीजन है कि आपको ड्राइनेस इतनी क्यों हो सकती है, क्योंकि आजकल हमें पता है कि जो हम सोप्स अपने मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनमें जो है हार्श इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे फेस को बहुत ड्राई बनाते हैं. मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप बाहर के जो सोप्स होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा आप घर पर अपने लिए खुद से एक DIY सोप जो है वो क्रिएट करें. अगर आप बाहर से सोप लाकर भी उसको क्रिएट करते हैं, नो इश्यूज, आप उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट जो है उसे लोअर कर सकते हैं. तो प्लीज़ आप ये भी ज़रूर से ध्यान दें कि आप सोप भी ऐसा लें कि जिसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो माइल्ड हों, जिसका जो प्रोडक्ट्स उसको बनाने में यूज़ होते हैं वो माइल्ड हों, वो ज़्यादा हार्श केमिकल से ना बना हो. आप और उसके साथ साथ में एक बात और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फेस को जो है
दिन में 3 बार से ज़्यादा मत वॉश कीजिए। अगर आप सोप यूज़ कर रहे हैं तो भी, अगर आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो भी। नॉर्मल वाटर से कितनी भी बार कीजिए, मल्टीपल टाइम्स कीजिए, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन सोप और फेस वॉशेस अवॉइड कीजिए। आप दिन में 3 बार से ज़्यादा फेस वॉश या सोप यूज़ मत कीजिए, अदरवाइज आपकी स्किन और भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ड्राई हो सकती है। इसके साथ में जो है मेरी तरफ से एक टिप जो मैं सबको सजेस्ट करूंगी वो ये है कि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अगर आपको अपनी स्किन केयर करनी होती है तो उसके लिए क्या करना है आपको, कि जब आप नहाकर आते हैं, लाइक इफ यू हैव यूज्ड सोप एंड इफ यू हैव टेकन अ बाथ, आप नहाकर आए हैं, उसके बाद आप क्या करें, विद इन 3 मिनट्स मॉइस्चराइज कर लें फेस को, ताकि एक लेयर जो है वो तभी के तभी क्रिएट होता है। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, हम इतने बिजी लोग होते हैं कि हमें क्या होता है, बाथरूम से आए, बाल सुखा लिए, उसके बाद हमें याद आ रहा है ओ 15-20 मिनट्स बाद कि मेरी स्किन तो बहुत ड्राई फील कर रही है, आई शुड अप्लाई मॉइस्चराइजर ऑन माई फेस। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्किन अच्छी नहीं होगी, नुकसान होगा, आगे के लिए भी नुकसान होगा। विद इन 3 मिनट्स ऑफ वॉशिंग योर फेस, ऑफ क्लेंजिंग योर फेस, यू हैव टू मॉइस्चराइज इट, ताकि आपका जो स्किन कंडीशन है वो अच्छी हो जाए। अदरवाइज बाद में उसको यूज करने से कोई फायदा नहीं होता। तो विद इन 3 मिनट्स अब ये चीज भी ध्यान रखें, नहाते ही आकर सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है कि आपको अपनी स्किन के लिए केयर करनी है और उस पर आपको कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना है। और अगर आप एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइजर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी स्किन पर कोई भी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाएं, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ना लगाएं, क्योंकि आपको क्रीम बेस्ड ही सूट करेंगे। इसके साथ में एक अब होम रेमेडी जो है वो ये है कि अपने फेस पर एक तो ऑयल की मसाज करें, और दूसरी बात आप क्या करें कि रेगुलर रात को सोते समय अपने फेस पर ग्लिसरीन लगाकर, ग्लिसरीन जो ग्लिसरॉल होता है, आप उसको अपने फेस पर सारी जगह पर जहां जहां पे आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, या फिर आप पूरे फेस पर भी आप उसको जरूर से लगा लें। और जो आप अपना मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं वो अपने हैंड्स पर भी जरूर यूज करें, क्योंकि हैंड्स जो होते हैं वो भी बहुत ड्राई होते हैं, तो वहां पर भी आपको मॉइस्चराइजर जो है अच्छे से यूज करना है। और अगर आपकी जो पूरी बॉडी पर ही ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो जरूर आप अपने लिए आलमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, सबके घरों में अवेलेबल होता है, वो सब यूज करें, और उससे क्या होगा, आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत हद तक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आप ये टिप भी जरूर से ध्यान रखें। जो है एक और टिप, इसका एक और मेथड जो है वो ये है कि आप अपने फेस पर अगर कर्ड, जो फुल क्रीम मिल्क होता है, उसका जो दही जमा हुआ होता है, हमारे घर पे योगर्ट अवेलेबल होता है, उससे अगर अपने फेस पर आप मसाज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इंपैक्ट दिखेगा, क्योंकि जो हमारा कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, विच इज वेरी गुड फॉर अवर स्किन, और उसमें नेचुरल ही मॉइस्चराइजर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप क्या करें, दही ले लें, यानी 2 चम्मच दही ले लें, और उसमें आप अपना हनी मिलाकर भी ऐड करके इन दोनों चीजों का एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर 20-30 मिनट्स के लिए अपने फेस पर छोड़ दें, और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लें। और एक बड़ा रीजन, जो बहुत बड़ी मिस्टेक हम सभी लोग करते हैं, कि हम क्या करते हैं, हमेशा गर्म पानी यूज करते हैं टू टेक बाथ। नेवर यूज वेरी हॉट वाटर ऑन टू योर फेस, बिकॉज उससे आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। बहुत ज़्यादा हीट से भी आपका फेस ड्राई होगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड, यानी अगर आप आइस क्यूब जो है वो इमेंसली यूज़ कर रहे हैं, रदलेसली यूज़ कर रहे हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल क्या करते हैं, आइस पैक जो है वो बहुत चल रहे हैं, ब्यूटी पेजेस पर सब पर ये दिखाया जाता है कि आप अपने फेस पर आइस क्यूब लगाइए, ये भी लगाइए, वो भी लगाइए। उससे क्या होता है, आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, फिर उसको मॉइस्चराइजेशन चाहिए होता है, या तो अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो मॉइस्चराइजेशन पर भी ध्यान जरूर से दीजिए। सो दिस वॉज ऑल डन फॉर द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस प्रॉब्लम से जो है उनका भी सोल्यूशन हो पाए और उन्हें भी इसके बारे में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आई लव यू गाइज सो मच। बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।